और हाँ, एक चीज़ मैं ये पहले बता दूँ बहुत क्लैरिटी के साथ कि मैं गाड़ियों का काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 16-17 साल की एज से। मतलब इतने साल हो गए मुझे गाड़ियों के अंदर घुसे हुए। मैंने बहुत चीज़ें ख़राब भी करी हैं, मैंने बहुत चीज़ें ठीक भी करी हैं, बहुत चीज़ें बनाई हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट 20-25 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ियों के साथ काम करने का। तो उस वजह से आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि मेरे लिए ये इतना मुश्किल नहीं था। द ओनली प्रॉब्लम वाज़ कि चीज़ों को रीअलाइन करना, चीज़ों को रीसेट करना। सर्किट वगैरह सब कुछ मेरे दिमाग में ऑलरेडी क्लियर था। सेफ़ली कैसे चीज़ों को लगाना है वो भी मुझे पता था। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मुझे मालूम थी। तो अगर आप ऐसा कुछ अपनी गाड़ी में करना चाह रहे हो तो बी वेरी कॉशियस। मेक श्योर कि आपको भी जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल नॉलेज अच्छी हो, वरना इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस सेटअप हो सकता है आप अपनी गाड़ी को डैमेज कर लो। तो मेक श्योर कि आपको जो है गाड़ियों की अच्छी खासी नॉलेज हो। हेलो, हे गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू एवी वेंचर्स। होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। तो अभी लास्ट वीक मैंने अपनी कार का डुअल बैटरी सेटअप का जो वीडियो है वो अपलोड किया था कि वो मैंने कैसे बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पांस। मतलब बहुत अच्छे व्यूज़ आए, बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस था उसके ऊपर। तो थैंक्स अ लॉट। उसी रिस्पांस के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे। मतलब मैंने जो है बेसिकली एक वीडियो अपलोड किया था दैट वाज रिलेटेड टू कि ये सेटअप डुअल बैटरी वाला सेटअप जो है मैंने कैसे बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया। शायद आप लोगों को मे भी इतना क्लियर नहीं हो पाया। जिसको नहीं हुआ उसके लिए ये वीडियो है। बेसिकली आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं इस सेटअप से रिलेटेड, आई ट्राई टू आंसर देम ऑल। और इसके बाद भी अगर कुछ छूट जाता है तो यू कैन कमेंट, मैं उस पर ट्राई करूँगा पूरा रिप्लाई करने का। या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल आशीष भाटिया वेंचर्स। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए मैं आगे बढ़ता हूँ एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट मेजर क्वेश्चन, वाई। तो मतलब ये सेटअप मैंने क्यों बनाया है, इतनी मेहनत क्यों की है, 2 बैटरियां लगा के इतना सरखपाई करके क्यों बनाया है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि आई प्रेफर गोइंग फॉर कैंपिंग ट्रिप्स। मतलब हम लोग ऐसी ऐसी जगहों पे जाके कैंपिंग करते हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती। मतलब मैं, मेरा बेटा, तो हम लोग इतनी रेयर जगहों पे जाके कैंपिंग करते हैं कि इट बिकम्स ऑब्वियस कि हम लोग पूरा पूरा डिपेंडेंट होते हैं अपनी कार के ऊपर। कार से ही हमने पावर लेनी होती है और पावर आती है कार की बैटरी से। अब द प्रॉब्लम इज़ कि गाड़ी के अंदर ऑलरेडी एक बैटरी है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप उसको ओवर यूज़ कर जाते हो, मतलब कि बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है, तो मॉर्निंग में अगर आप इसको स्टार्ट करने जाओगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी। मेरी गाड़ी में फ्रिज है, लाइट्स हैं, वाटर टैंक है, जो मेरा वाटर सिस्टम है वो चलता है बैटरी से। अगर गाने वगैरह सुनना चाहते हो तो वो भी आपका बैटरी से ही चल रहा होता है। मतलब ओवरऑल आपका सारा कुछ जो है वो बैटरी पे डिपेंडेंट होता है गाड़ी की। तो यू कैनॉट रिस्क कि आप किसी रिमोट से एरिया में बैठे हो और आपने अपनी बैटरी जो है ड्रेन कर ली, मॉर्निंग में आपके पास स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं होगा। डुअल बैटरी सेटअप का ये फंक्शन है, ये फ़ायदा है कि आपके पास बेसिकली 2 बैटरीज रहेंगी। आप जो है उन दोनों को जो है चार्ज करके रख सकते हो। चार्जिंग जो है वो इसी गाड़ी के ऑल्टरनेटर से होगी। जब आप कहीं पे रुक रहे हो तो आप एक बैटरी को आइसोलेट कर दोगे, मतलब एक बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। दूसरी बैटरी से आप पावर खींचोगे, जो आपकी सारी एक्सेसरीज हैं उसी बैटरी से चलती रहेगी। तब तक वो जो आइसोलेटेड बैटरी है अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगी। मॉर्निंग में अगर आपकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है ड्यू टू ऑल द लोड, तो यू डोंट हैव टू वरी। आप जो आइसोलेटेड बैटरी है उसको रिकनेक्ट करके सर्किट के अंदर उससे अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो पूरी की पूरी फुली चार्ज होगी। आप ये कह सकते हो कि एक तरह से सेम फंक्शन है जो आप जंप स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप किसी और गाड़ी की बैटरी को यूज़ करते हो, 2 केबल्स जोड़ के अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हो। वो एक्सटर्नल फीचर जो है मैंने अपनी कार के अंदर ही रख लिया है। अब मेरी गाड़ी को जंप स्टार्ट करने के लिए दूसरी गाड़ी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बैटरी है मेरे पास जो कि एक्सेसरी चलाएगी और एक बैटरी मेरी गाड़ी को स्टार्ट कर देगी। एडवांटेजेस की दोनों बैटरीज आपस में इंटरचेंजेबल है। मैं किसी को भी जो है एज ए प्राइमरी बैटरी यूज़ कर सकता हूँ, किसी को भी एज ए ऑक्सिलरी या सेकेंडरी बैटरी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आप इस ड्राइंग को देखोगे तो ये कार का बेसिक सर्किट डायग्राम है। आपकी कार की बैटरी से 2 तरह के लोड निकलते हैं। एक डायरेक्ट लोड जैसे कि हॉर्न, कैबिन लाइट्स, और मेरी गाड़ी में जैसे वाटर टैंक लगा है, ये सब हमेशा ऑन रहते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लोड, जैसे कि कार का स्टीरियो सिस्टम हो गया, पावर की सॉकेट्स हो गई, या फिर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग हो गया, जो कि तभी ऑन होते हैं जब आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हो। जब आप कार को स्टार्ट करने के लिए उसकी चाबी घुमाते हो तो एक सोलेनॉइड के थ्रू स्टार्टिंग मोटर को बैटरी से डायरेक्टली पावर मिलती है।
जिससे वो गाड़ी के इंजन को घुमा के स्टार्ट कर देती है। जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तब आपकी कार में लगा ऑल्टरनेटर गाड़ी में यूज़ होने वाली पावर को जनरेट करता है और साथ ही साथ आपकी बैटरी जो है वो भी चार्ज होती है। अब मैंने क्या चेंज किया है इसमें वो बता देता हूँ। मैंने स्टॉक बैटरी की नेगेटिव वायर में एक आइसोलेटर या एक हैवी ड्यूटी स्विच ऐड कर दिया है, जिससे मैं कभी भी इस बैटरी को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने दूसरी बैटरी के लिए जगह बनाई और उसके पॉजिटिव टर्मिनल को स्टॉक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ परमानेंटली जोड़ दिया। फिर इस दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को भी एक दूसरे आइसोलेटर के थ्रू गाड़ी की एग्जिस्टिंग नेगेटिव वायर के साथ जोड़ दिया। अब ये दोनों बैटरीज पैरेलल में जुड़ गई हैं। चाहूँ तो मैं दोनों बैटरीज को कनेक्टेड रख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं कोई भी एक बैटरी कनेक्ट करके गाड़ी को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो मेजर पॉइंट कि एक स्टॉक अल्टरनेटर जो गाड़ी का स्टॉक अल्टरनेटर है, क्या वो दो बैटरियां एक साथ चार्ज कर सकता है? फ्रैंक आंसर, बहुत फ्रैंक आंसर, मुझे नहीं पता और ना ही मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स ये गाड़ी मैं करीब 5000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मैंने ये पॉइंट चेक किया, ये पॉइंट टेस्ट किया मैंने। मेरे वाराणसी के ट्रिप के ऊपर मेरे पास एक हीट गन थी, जो हीट थर्मोमीटर होता है वो था मेरे पास। उससे मैंने सब चेक किया, दो बैटरियों का लोड डाल के, एक बैटरी का लोड डाल के, कॉन्टीन्यूस चला के, हेडलाइट्स ऑन करके, मतलब पूरा लोड था अल्टरनेटर के ऊपर। मैंने चेक किया कि टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है। ओके, तो अभी हम लोग जो है मथुरा वाले फूड कोर्ट पे पहुँचे हैं ऑन दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे। जस्ट अभी गाड़ी बंद करी है मैंने और गाड़ी का हाल आप देख सकते हो, पूरा ठसाठस भरी है। बच्चे एक दूसरे पे चढ़ के सो रहे हैं। उठ जा भाई, आदि उठ, चल पिज़्ज़ा खिलाता हूँ तेरे को। पिज़्ज़ा कौन खाता? पहले मैं आपको जो है दिखाता हूँ ऑल्टरनेटर की हालत। ओके, इस टाइम टेम्परेचर इज around 74 and rising. करीब 74.5 एज ऑफ नाउ। एज यू कैन सी, एक बैटरी आइसोलेटेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है। तो अब मैं जो है दोनों कनेक्ट कर देता हूँ। 3 hours later. ओके, तो वी आर बैक होम। एक बार दोबारा टेम्परेचर चेक कर लें। आई एम प्रीटी श्योर दो बैटरियां हैं तो ओके, तो there's a 10 degree rise in temperature. यस, एज यू कैन सी टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। गाड़ी का ऑल्टरनेटर गर्म होता है थोड़ा सा, इतना नहीं हो रहा कि वो डैमेज हो जाए, पर गर्म हो रहा है। बट मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो व्हाट आई डू इज़ कि एट अ टाइम मेरी सिर्फ एक बैटरी कनेक्टेड होती है, दूसरी बैटरी डिसकनेक्टेड होती है और ऑल्टरनेटिवली हर 10-15 दिन के बाद मैं बैटरी स्विच कर देता हूँ। तो उस वजह से एक ही बैटरी एक बार में जो है कनेक्टेड होती है सर्किट से, दूसरी बैटरी डिसकनेक्टेड रहती है। तो उसका एडवांटेज ये है कि मेरी ऑल्टरनेटर के ऊपर जो है कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आ रहा है, एक बार में वो सिर्फ एक ही बैटरी चार्ज कर रहा है। थोड़े दिन के बाद जो है मैं बैटरीज की जो है पोजीशन स्विच कर देता हूँ, तो दूसरी बैटरी चार्ज होने लग जाती है, एक जो है वो फिर एज इट इज़ रह जाती है। 10-15 दिन में बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, तो बेसिकली मेरी दोनों बैटरीज हर टाइम फुली चार्ज रहती है। और इन केस अगर मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, उस टाइम पे मेरी बैटरी अगर डिस्चार्ज होती है, तो व्हाट आई विल सिंपली डू इज़ कि जो मॉर्निंग के टाइम पे जब मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी होगी, जो बैटरी जिसके अंदर चार्ज होगा उसको कनेक्ट करूँगा, गाड़ी स्टार्ट करूँगा और उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट करके जो डिस्चार्ज बैटरी है उसको कनेक्टेड रहने दूंगा। एडवांटेज, जो डिस्चार्ज बैटरी है वो उस ऑल्टरनेटर से गाड़ी के चार्ज हो जाएगी, जैसा नॉर्मल प्रोसीजर होता है गाड़ी की बैटरी चार्ज करने का। यस, उससे फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होगी थोड़ी देर के लिए, बट गाड़ी की बैटरी चार्ज करनी है तो कहीं ना कहीं से पावर तो लेनी पड़ेगी। तो मैंने कोई एक्सटर्नल पावर स्टेशन जैसे कि इकोफ्लो उसे यूज़ क्यों नहीं किया? उसके दो मेजर रीज़न है। पहला, ऑफ कोर्स, प्राइस। जो सबसे सस्ते वाला वर्जन भी जो उसका आता है इकोफ्लो का, वो पड़ता है करीब 18-19 हज़ार रुपये का से स्टार्टिंग रेंज है उसकी, कैन गो अप टू 70-80 थाउजेंड, समथिंग लाइक दैट। कॉस्ट थी अपनी जगह पे,
ये तो एक था ही रीज़न। जो मेजर रीज़न था दैट वाज स्पेस। मैं एक बार आपको अपना बूट स्पेस दिखाता हूँ। तो ये है मेरी गाड़ी का बूट स्पेस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने एक फ्रिज रखा हुआ है, बची हुई ये जगह मेरे पास। इसमें अगर मैं एक पोर्टेबल चार्जिंग स्टेशन या पावर स्टेशन रख देता हूँ तो वो ऑलमोस्ट इतनी जगह लेने वाला है। तो मेरे पास जगह ही नहीं बचेगी इस गाड़ी के अंदर कि मैं जो है एक सूटकेस या मेरी मैट्रेस भी यहीं पे आती है, मेरा लगेज भी यहीं पे आता है, तो उसके साथ अगर मैंने एक पावर स्टेशन भी रख दिया तो सामान कैसे मैनेज होगा आप समझ सकते हो। मेरे पास स्पेस का वैसे ही बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट है, तो उस वजह से मेरे लिए एक एक्सटर्नल चार्जिंग स्टेशन रखना या एक पावर स्टेशन रखना और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसके अलावा मेरी कार में कुछ एडिशनल एक्सेसरीज़ भी हैं जो मेरी गाड़ी की बैटरी से ही पावर लेती हैं, जैसे कि मेरा वाटर सिस्टम। तो मेरे लिए एक्सटर्नल पावर बैंक से ज़्यादा ज़रूरी एक एक्स्ट्रा बैटरी लगाना था। लिथियम आयन बैटरी इज़ मोर केपेबल देन लेड एसिड बैटरी, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ के अंदर। लेड एसिड बैटरी को आप अराउंड 50-60% तक भी यूज़ कर लो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके बाद वोल्टेज इतना ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है कि चीज़ें चलनी बंद हो जाती हैं। लिथियम आयन बैटरी ऑन दी अदर हैंड एक डीप साइकिल बैटरी की तरह काम कर जाती है कि आप बहुत देर तक जो है उसे ड्रेन आउट कर सकते हो विदाउट मच ड्रॉप इन द वोल्टेज। उसके साथ भी ड्रॉबैक्स हैं। द मेजर वन इज़ कॉस्ट, इट इज़ वेरी कॉस्टली। सेकेंड वन इज़ कि आप जो है गाड़ी के बोनेट के अंदर उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, और बोनेट के अंदर ही मेरे पास जगह थी, क्योंकि इससे पहले मैंने जैसे बताया कि स्पेस का इशू है। एक एडिशनल बैटरी और मैं कहाँ रखूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। स्पेस मुझे मिली बोनेट के अंदर, क्योंकि वो एक इनएक्सेसिबल सा एरिया है जहाँ पे मैं वैसे कोई सामान नहीं रख सकता। तो इट वाज बेटर कि वहाँ पे मुझे एक बैटरी लगानी थी। तो लेड एसिड कोई दिक्कत नहीं आती, कार की बैटरी है, कार की बैटरियाँ बोनेट के अंदर ही लगी होती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दोनों बैटरीज मैंने गाड़ी की एक ही साइड पे लगा रखी है। अगर आपने देखा है तो स्पेस जो है वो एक ही साइड पे था, क्योंकि दूसरी साइड पे जो था मेरा DPF आ जाता है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, मेरा टर्बो चार्जर आ जाता है, उसके बाद मेरा कूलेंट की बोतल है, उसके बाद इंजन का एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है। बेसिकली जो भी हीट जनरेटिंग आइटम्स हैं वो सारी की सारी जो है इसी साइड पे है। इस साइड पे मैं दूसरी बैटरी नहीं इंस्टॉल कर सकता था, मुझे दूसरी साइड पे करनी थी जहाँ पे कि कंपैरेटिवली थोड़ा मौसम ठंडा है। तो दैट इज़ द रीज़न कि एक ही साइड पे जो है मैंने दोनों बैटरीज लगा रखी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है लोड बेयरिंग का। नाउ बिफोर इंस्टॉलिंग दिस बैटरी आप ये लेके चलो कि गाड़ी की एक बैटरी, उसके पीछे गाड़ी का ट्रांसफ़र केस, उसके पीछे गाड़ी का फ्यूल टैंक, उसके पीछे गाड़ी का DEF टैंक, कुल मिला के सारी हैवी चीज़ें जो हैं वो गाड़ी की पैसेंजर साइड पे ही थी। ऑलरेडी उस साइड पे बहुत ज़्यादा लोड था। एज सच बीच में 8-10 किलो का एक्स्ट्रा वेट डाल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और गाड़ी की सस्पेंशन जो है उसके ऊपर वो वैसे भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने चेसिस पे लगा रखी है बैटरी, तो बैटरी का लोड सीधा चेसिस पे जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी तक मेरी गाड़ी जो है उसके बाद करीब 5000 किलोमीटर चल चुकी है। मुझे गाड़ी की परफॉर्मेंस में, गाड़ी के झुकाव में, मतलब एक साइड पे अगर झुकी हुई है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी एकदम नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओके, तो मेरा ये जो सर्किट है ये मैं एक बार आपको समझाता हूँ। ये पॉजिटिव डिस्कनेक्ट नहीं है, ये नेगेटिव डिस्कनेक्ट है। मैं एक बार आपको बोनेट के अंदर लेके चलता हूँ, चलो वहाँ दिखाता हूँ। तो ये है बेसिक सर्किटरी। अगर आप देखोगे तो जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, ये वाली वायर जो है, दिस इज़ ऑलवेज कनेक्टेड। ये जो है ओरिजिनल टर्मिनल है, जो गाड़ी का स्टॉक टर्मिनल था। गाड़ी की जो सारी पावर है वो इसी से आ रही है, और ये जो तार है दिस वन, ये एडिशनली इसको जोड़ रही है आके, जो इसका मेन फ्यूज़ है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ से स्टार्टिंग मोटर की केबल जा रही है, और ये जो है इसके लोड की केबल है। तो ये सारी पावर जो है सीधा स्टार्टिंग मोटर के साथ मैंने जोड़ दी है, ताकि यहाँ से भी पावर चली जाए लोड के लिए। पॉजिटिव ऑलवेज कनेक्टेड। अगर मैं नेगेटिव पे आता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल है जो कि मेरे आइसोलेटर में जा रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे तो एक आइसोलेटर कनेक्टेड है, ये वाला, और ये जो है डिसकनेक्टेड है। मतलब ये ग्रीन वाली बैटरी जो है वो कनेक्टेड है, और जो येलो वाली बैटरी है, येलो वाला स्विच है, ये ब्लैक वाली बैटरी का, वो डिसकनेक्टेड है।
तो बेसिकली मेरा नेगेटिव टर्मिनल ये वाला जो है वो डिसकनेक्टेड है, सर्किट से अलग है। दैट मीन्स कि मेरी ये वाली जो बैटरी है वो इस टाइम सर्किट में नहीं है। इन एनी केस अगर आप देखोगे तो बैटरी जो काम करती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर काम करती है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप एक भी टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर दोगे तो उस केस में बैटरी जो है पूरी की पूरी डिस्कनेक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उस बैटरी का पॉजिटिव और इस बैटरी का नेगेटिव जो है वो आपस में जुड़ के कोई सर्किट कंप्लीट कर देगा, वो नहीं हो सकता। इसी बैटरी का पॉजिटिव और इसी बैटरी का नेगेटिव जो है वो काम करेगा, प्रोवाइडेड कि ये दोनों जो हैं आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। कि नेगेटिव जो है वो हमेशा गाड़ी की बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है, मतलब ये जो पूरी बॉडी है गाड़ी की मेटल की, इससे नेगेटिव हमेशा कनेक्टेड रहता है। तो अगर आपने नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर दिया तो दैट मीन्स कि आपकी बैटरी इन एनी केस डिस्कनेक्टेड है। कभी भी कोई आप जो है मैनुअल पढ़ोगे, अगर आप उसमें देखोगे कोई एक्सेसरी आपको जोड़नी है या उस पर काम करना है गाड़ी की, तो हमेशा लिखा होता है कि ऑलवेज डिस्कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे सिंपल वही फंडा है कि मैंने नेगेटिव को डिस्कनेक्ट कर दिया है। उसके दो रीजंस थे, ऑफ कोर्स थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि अगर एक बार नेगेटिव डिस्कनेक्ट हो गया तो पॉजिटिव अगर कहीं से बॉडी से टच भी कर जाता है तो भी स्पार्क वगैरह कुछ नहीं होगा, इट विल बी सेफ़। दूसरा रीज़न ये है कि मेरी गाड़ी की जो वायरिंग है उसे मैं कम से कम छेड़ना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि लंबी लंबी तारें खींचे बीच के अंदर से, और इसी वजह से जो है मैंने नेगेटिव डिस्कनेक्ट को प्रेफर किया था। एक बार मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो अगर आप ये ओरिजिनल स्टॉक सेटअप देखोगे तो पॉजिटिव यहीं पे लगा होता है गाड़ी का और नेगेटिव यहाँ पे था, मतलब नेगेटिव सारी वायर्स इधर से ही जा रही थी, पॉजिटिव यहीं से जा रही थी। अगर मुझे पॉजिटिव डिस्कनेक्ट सर्किट बनाना होता तो मुझे आइसोलेटर जो है वो यहाँ पे लगाने पड़ते, जो पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स है, ये ब्लॉक हो जाता। दूसरा तरीका पॉजिटिव डिस्कनेक्ट बनाने का था, आइसोलेटर्स मैं वहीं पे लगाता, लेकिन तब मुझे ये वायर्स जो हैं यहाँ से घुमा के पीछे तक लेके जानी पड़ती, क्योंकि इन्हीं वायर से जो है मेरा स्टार्टिंग मोटर वगैरह सब चलने वाला है। तो वायर्स को मोटा भी रखना था, और जितनी लंबी खींचेंगी वायर उतना ज़्यादा जो है वोल्टेज ड्रॉप होने का चांस था। वो काम मैं नहीं करना चाहता था, इसी वजह से पॉजिटिव मैंने यहीं पे कॉमन बना दिया और पीछे से नेगेटिव कनेक्ट ले लिया, नेगेटिव डिस्कनेक्ट ले लिया। नेगेटिव मेरी वायर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, पॉजिटिव ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड। ओके, तो अब बात आती है इसके ECU की लोकेशन के, रीलोकेशन के। जो ECU मेरा पहले यहाँ पे लगा हुआ था उसको हटा के मैंने ट्रे के नीचे लगा दिया है। रीज़न बीइंग कि मैं इसकी ECU की जो वायर्स थी उसको छेड़ना नहीं चाहता था, काटना पीटना, उसको रीलोकेट करने के लिए वो सब चीज़ें मैं नहीं करना चाहता था। तो उसी वजह से ECU जो है मुझे यहाँ पे नीचे रीलोकेट करना पड़ गया। इफ़ यू कैन सी, मेरा बैटरी ट्रे के नीचे जो है यहाँ पे ECU लगा हुआ है। ECU मैं आगे नहीं लगा सकता था क्योंकि ECU के साथ दो वायर्स कनेक्टेड हैं, एक पीछे से आ रही है और एक आगे से जा रही है। बेसिकली ECU सेंटर पोजीशन पे कहीं पे रहता, ना पीछे जा सकता था ना आगे आ सकता था। वो प्रॉपरली वेंटेड है, मतलब यहाँ पे हीट डिसिपेट होने की पूरी जगह है इसके पास। पूरा कवर करके या पूरा ढक के नहीं लगा रखा है मैंने, इसके पास अभी भी जगह है कि इसमें से हवा जो है वो पास हो सकती है। दूसरा ये कि जो ECU पहले था वो यहीं पे लगा हुआ था एंड इट वाज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। पानी, मतलब जैसे गाड़ी की वॉशिंग वगैरह हो रही, कुछ हो रहा है तो इट वाज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो अभी जो है ECU नीचे लग गया है तो कंपैरेटिवली इट इज़ अवे फ्रॉम एटमॉस्फेयर, पानी वानी जाने का चांस कम है। दूसरा ये कि मैंने यहाँ पे जो है एक प्लेट ऊपर और लगा दी है, जिसकी वजह से इसमें पानी कनेक्टर्स वगैरह में जाने का चांस एकदम ही ख़त्म हो गया। नीचे कनेक्टर जो है वो कवर्ड है, अगर डायरेक्ट स्प्लैश जाता भी है तो वो कनेक्टर में नहीं जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। बैटरी ट्रे में अगर किसी तरह की लीकेज होती है, पानी भरता है, तो इसका एक ड्रेन जो है वो पीछे यहाँ पे बना हुआ है। आई एम नॉट श्योर अभी नज़र आएगा कि नहीं आएगा। तो इन एनी केस जो है पानी अगर ट्रे में भरता भी है तो वो पीछे से ड्रेन आउट हो जाएगा, यहाँ से एकदम पीछे से, ECU के ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पे लगा के मेरा ये जो पूरा एरिया है ये भी एक्सेसिबल है। जो डिपस्टिक वगैरह है उसे मैं निकाल सकता हूँ आराम से, इट इज़ एक्सेसिबल। तो कोई भी चीज़ जो है मेरी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज़ गुड। जहाँ तक बात है वारंटी की, तो यस, गाड़ी की वारंटी पे इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने एक मॉडिफिकेशन करी है जिससे वारंटी पे फ़र्क आ सकता है। तो थिंग इज़ कि मेरी गाड़ी को ऑलरेडी 1 साल से ऊपर हो चुका है, 3 सर्विसेज ख़त्म हो चुकी हैं, तो अभी जो है गाड़ी मेरी वैसे भी वारंटी से बाहर है, तो इट डजेंट मैटर टू मी दैट मच। और वैसे भी इस गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह मोस्टली मैं ही कर रहा होता हूँ,
महिंद्रा के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो वारंटी को लेके मैं इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं हूँ। हाँ, अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको जो है वारंटी से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये आप देख लो। तो बेसिकली जो भी कमेंट्स आए थे उस वीडियो के ऊपर, आई ट्राइड टू आंसर देम ऑल। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप अपनी गाड़ी में वैसा कुछ बनाना चाहते हो तो यू कैन गो चेक इट आउट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपका इसके अलावा भी कुछ और क्वेरी है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @AshishBhatiya या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ये सारा सेटअप पसंद आया होगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, से या।